हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो चलो आखिर देखते हैं कि आखिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, बच्चों जो ये डेट है उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बच्चों ये 14 जुलाई 1789 यही डेट है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था। मतलब सर हाँ, सिचुएशन तो पहले से ही बन रही थी, पर सर जो आउटब्रेक है, जो इसकी स्टार्टिंग है ना, वो सब कब हुई थी? वो हुई थी 14 जुलाई 1789 में। द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। सर जो पेरिस है वहां पे आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू दिस सिटी। अब है ना, किंग ने जो पेरिस है उसकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था कि सर आप है ना सिटी के अंदर चले जाइए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन दी सिटीजन्स। अब उसके बाद है ना बच्चों, कई सारे जो रूमर्स है ना, कई सारी अफवाहों को है ना स्प्रेड किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि सर जो किंग है उसने ऑर्डर दिया है आर्मी को, या फिर वो ऑर्डर देने वाला है आर्मी को कि सर जो सिटीजन्स है उनके ऊपर ओपन फायर किया जाए। ऐसी अफवाहें पेरिस के अंदर फैलना शुरू हो चुकी थी। सम 7,000 men and women gather in front of the town hall and decided to form a people's militia। अब ऐसे में है ना बच्चों, लोगों को लगता है कि अगर हमें हमारा मोर्चा संभालना है, अगर हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, अगर हमें किंग को हराना है, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्म करना होगा? एक मिलिटिया फॉर्म करना होगा, पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करना होगा। आखिर सर ये पीपल्स मिलिटिया क्या होता है? बच्चों पीपल्स मिलिटिया मतलब सर पीपल की आर्मी, लोगों का एक आर्मी। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ जाता है कि सर 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड। अब वो एक साथ जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं बच्चों? टाउन हॉल में आके वो लोग जमा होते हैं और वो वहां पे फॉर्म करते हैं एक पीपल्स मिलिटिया। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब ऐसे में बच्चों उन्होंने है ना मिलिट्री तो बना ली थी, आर्मी तो बना ली थी, पर सर ऐसे में उनके पास किस चीज की कमी थी? उनके पास कमी थी सर आर्म्स की। अब आर्म्स चाहिए तो सर जो आर्म्स है वो कहाँ मिलने वाले थे? वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास, जो गवर्नमेंट के सिंबल्स है, ऐसे उन्हें लगा कि वहां पे उनको आर्म्स मिल सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनकी तरफ मार्च करना शुरू करते हैं, उन बिल्डिंग्स को वो तोड़ना शुरू करते हैं, उनकी छानबीन शुरू करते हैं ताकि उन्हें आर्म्स मिल सके। तो ऐसे में बच्चों कई सारी जो बिल्डिंग्स है उनको तोड़ा जाता है, उनमें अच्छे से सर्च किया जाता है ताकि उन्हें क्या मिल जाए? ताकि उन्हें आर्म्स मिल जाए। अब जो अपनी नेक्स्ट स्टोरी जो शुरू होने जा रही है, उस स्टोरी में यही बताएंगे कि सर कैसे जो पेरिस के लोग थे उन लोगों ने सिर्फ आर्म्स के लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको नुकसान पहुंचाया था। तो चलो हम देखते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि पेरिस में आतंक का माहौल था। अब लोग जो है ना मार्च करना शुरू करते हैं किसकी तरफ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। मतलब सर जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट था ना, उसकी तरफ वो लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों जो भी उसके बीच में आने वाला था, जो भी इस रास्ते के बीच में आने वाला था, ये सारी ये जनता आ रही थी ना, ये जनता उसको तोड़ने वाली थी, उस इंस्टीट्यूशन को ब्रेक करने वाली थी, उसको डिमोलिश करने वाली थी। तो हम ये देखते हैं एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। अब आ जाता है सर उनके रास्ते में बेस्टाइल। अब सर बेस्टाइल क्या है? सर बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, मतलब सर एक किला है, उसके अंदर क्या बना रखा है? जेल बना रखा था। अब ऐसे में क्या होता है? वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनिशन। अब ऐसे में उन्हें लगता है कि सर यहाँ पे हमें आर्म्स मिल जाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इससे है ना बेस्टाइल का है ना पूरा का पूरा कंट्रोल हमें हमारे हाथ में लेना होगा। तो वो लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, वो लोग बेस्टाइल में घुस जाते हैं और सर जैसे ही वो घुसते हैं उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है बेस्टाइल का कमांडर। अब बच्चों समझ सकते हो कि सर वो क्या था? एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, तो सर वहां पे तो कमांडर होगा ही। तो सर वो जो कमांडर है वो कमांडर मारा जाता है और साथ ही साथ जो वो लोग थे जिन्होंने इस बेस्टाइल के अंदर मार्च किया था या बेस्टाइल की तरफ मार्च किया था, वो लोग जो इसमें जितने भी प्रिजनर्स है ना, उन प्रिजनर्स को क्या कराते हैं? वो रिलीज करा देते हैं। अब जानने लायक बात यही है बच्चों की उन्होंने कितने लोगों को फ्री कराया था, उन्होंने कितने लोगों को रिलीज कराया था? तो सर पूरे 7, ओनली 7 ऑफ देम। मतलब सर कितने प्रिजनर्स उस टाइम वहां पे थे? 7 प्रिजनर्स वहां पे थे। फिर हम देखते हैं येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। पर सर जो हमारा बेस्टाइल था, बेस्टाइल की क्या गलती थी? बेस्टाइल को क्यों ब्रेक किया? सर अगर उन्हें आर्म्स नहीं मिलते तो वो सीधा जा भी तो सकते थे, पर सर ऐसा उन्होंने क्यों किया कि सर वो बेस्टाइल को पूरा डिमोलिश करके गए? तो सर आप ये बात समझ सकते हैं ये क्या था? बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन था और प्रिजन किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो ये लोग खड़े हो रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि सर ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, ये सारे
के सारे क्या है, ये गवर्नमेंट की पावर का सिंबल है। अगर हमें गवर्नमेंट से लड़ना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट की पावर के इन सिंबल्स को हमें खत्म करना होगा, और यही किया जाता है बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो सर जो किंग की जो डेस्पोटिक पावर है ना, उसको ये क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, इसलिए बेस्टाइल का जो फोर्ट था उसे डिमोलिश किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। अब बच्चों होता क्या है ना, जो ये फोर्ट्रेस था इस किले को तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश किया जाता है, और साथ ही साथ जो इसके स्टोन्स थे, इसके जो फ्रैगमेंट्स थे, जो इसके टुकड़े थे ना, उन टुकड़ों को सर मार्केट में, बाजार में बेच दिया जाता है। अब सर मार्केट में बेच दिया जाता है तो कारण क्या था सर, कारण यही था, जो लोग उनको विश करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि सर हमें है ना गवर्नमेंट को है ना हटा के यहां से फेंकना होगा, जो हमारा ओवरऑल जो ये किंग का जो रूल चल रहा है उसको हटा के यहां से फेंकना होगा, वही लोग वो विश करते हैं कि सर हमारे पास इस डिस्ट्रक्शन का कुछ तो सबूत होना चाहिए, कुछ तो इसकी यादें होनी चाहिए। उन यादों को संजोए रखने के लिए, उन यादों को रखने के लिए ही वो लोग क्या करते हैं, इन स्टोन्स को परचेज करते हैं। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि लोग जो है बहुत ज्यादा हेट करते थे गवर्नमेंट को, किंग के रूल को, और साथ ही साथ जो सिचुएशन उनके आसपास में बन रही थी उसको। तो ऐसे में बच्चों धीरे धीरे अब ये जो रायट्स है ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं। पहले ये बात की जा रही थी सिर्फ और सिर्फ पेरिस की, अब जो ये धीरे धीरे ये जो रायट्स है ना अब ये फैलने लग जाते हैं कंट्री साइड में, मतलब सर अब ये गांव तक पहुंचने लग जाते हैं। मतलब सर अब जो मैटर है, जो अब सिचुएशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल होने जा रही थी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब सर कारण क्या था, ये सब जो हम देख रहे हैं उसका कारण क्या था? तो सर कारण बस इतना था कि सर जो हमारी एक ब्रेड थी, जो ब्रेड क्या होता है बच्चों, ब्रेड एक फूड है, और फूड और वहां का जो है एक बेसिक, हम जब पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस के लिए ब्रेड एक स्टेपल फूड है, और स्टेपल फूड हम आगे देखने वाले हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि सर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फूड था उनका ब्रेड, उसकी जो प्राइजेस थी ना वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में उन लोगों को लगने लग गया था कि अगर ये रूल रहा, अगर ये रूल ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि सर ब्रेड की जो प्राइसेस है वो और भी ज्यादा हाई हो जाए, उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाए। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। तो सर बच्चों हुआ क्या था ना कि जो हिस्टोरियंस है, जब हिस्टोरियंस आज भी इस वाक्य को देखते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं, तो सर उन सिचुएशन को देख के उन्हें पता पड़ता है कि सर जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि सर जो ब्रेड की जो प्राइस थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और सर यही तो कारण था जिसके कारण अल्टीमेटली जो इवेंट क्या हुआ था सर, जो किंग था ना उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं द किंग इन फ्रांस, सो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। पर सर जब हम बात करते हैं इस आउटकम की, तो सर उस समय के बहुत सारे लोगों ने ऐसे किसी आउटकम की आशा या फिर है ना ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, एंटिसिपेट किया ही नहीं था कि सर ऐसी भी कोई सिचुएशन होगी जिसमें हम हमारे किंग को ही क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। पहला क्वेश्चन यही है कि बच्चों ये आखिर कैसे हो गया, जब लोगों को ही ऐसा लगता था कि सर ऐसा कोई आउटकम हो नहीं सकता, हम हमारे किंग को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, पर ऐसे में उसका किंग एग्जीक्यूट किया जाता है, पेरिस का किंग एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ऐसा कारण क्या रहा था, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन उस टाइम थी जिसके कारण जो है लोगों ने अपने ही किंग को क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों की ओवरऑल जो फ्रांस जो था उस टाइम का, वहां पे उसकी सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर क्या क्या देखा है। तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो 14 जुलाई 1789 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है याद करने के लिए, तो आपको याद करनी है 14 जुलाई 1789 की ये डेट। फिर हम बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। बात कर रहे हैं 14 जुलाई की, तो होता क्या है ना बच्चों, मॉर्निंग से ही है ना पूरे पेरिस का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और ऐसे में है ना किंग जो है उस माहौल को सुधारने के लिए या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपनी ट्रूप्स को बोलता है कि सर आप सिटी के अंदर चले जाइए और अपना कंट्रोल आप ले लीजिए। अब ऐसे में है ना कई सारे रूमर्स, जब है ना लोग उन ट्रूप्स को देखते हैं ना तो लोगों के बीच कई सारे अफवाहें फैलना शुरू हो जाती है। लोगों को लगने लग जाता है कि सर किंग ने है ना ट्रूप्स को भेज दिया है, इसका मतलब यही है कि सर अब
जो किंग है वो क्या ऑर्डर देने वाला है, ओपन फायर का ऑर्डर देने वाला है। मतलब किसी भी समय जो आर्मी है वो हम लोगों पे, जो हम सिटीजन्स है, हम सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि सर ऐसे में जब लोग डर जाते हैं, इन अफवाहों का शिकार बन जाते हैं, तब होता क्या है कि सर लगभग कितने 7000 मैन एंड वुमेन्स जो है वो गैदर होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। अब सर जिस जगह पे वो इकट्ठा होते हैं वो जगह थी सर टाउन हॉल। अब वो टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, वो समझते हैं कि सर सिचुएशन जो है अगर हमें हमारे कंट्रोल में लानी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मेशन करना होगा पीपल्स मिलिटिया का। मतलब सर हमें एक है ना लोगों की, जनता की हमें एक आर्मी बनानी होगी, हम लोगों को मिलजुल के एक मिलिट्री बनानी होगी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो लोग एक मिलिटिया को फॉर्म करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, सर मिलिटिया तो बना ली पर आर्म्स कहां से लाओगे। तो ऐसे में बच्चों वो लोग क्या करते हैं, आर्म्स के है ना सर्च पे निकल जाते हैं, उसको ढूंढने निकल जाते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पे उन्हें लगता है कि आर्म्स हो सकते हैं, उन्हें वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप की बात करते हैं, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि सर अभी तक तो हमने ये देखा कि लोगों ने जो इंस्टीट्यूशन से उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, पर सर आप ये बताइए, एक है ना हमें सामने एक है ना एग्जांपल दे दीजिए तो हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकेंगे। तो सर एग्जांपल आ जाता है हमारे सामने बेस्टाइल का। अब होता क्या है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कितने लगभग 100 लोग थे, वो 100 पीपल थे, और इसके साथ वो क्या करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ वो मार्च करते हैं, जहां पे उन्हें मिलता है बेस्टाइल। अब बेस्टाइल क्या था, बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब सर एक ये किला भी था और साथ में साथ ये एक जेल भी था। अब ऐसे में है ना कई सारे लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि सर बेस्टाइल के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, एम्युनिशन मिल जाएगा, मतलब सर हमें आर्म्स मिल जाएंगे, और उनको आर्म्स की ही तो जरूरत थी। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, बेस्टाइल के अंदर घुसते हैं। बेस्टाइल के अंदर घुसते ही उनका सामना होता है बेस्टाइल के कमांडर से, और ये लोग क्या करते हैं, उस बेस्टाइल के कमांडर को मार देते हैं, और जितने भी वहां पे प्रिजनर्स होते हैं उनको वो रिलीज कर देते हैं, ताकि वो सर ओवरऑल जो सिस्टम है, ओवरऑल जो ये प्रिजन है उसको ब्रेक कर सके। अब होता क्या है ना बच्चों, अभी तक लोगों का जो गुस्सा है ना वो शांत नहीं होता है। अब लोगों को लगता है कि हाँ हमने है ना इसके कमांडर को भी मार दिया है, उसको भी किल कर दिया है, हमने हमारे प्रिजनर्स को भी रिलीज करा दिया है। पर सर अब ये जरूरी है कि इस बेस्टाइल का जो ये फोर्ट है ना, जो एक सिंबल है, किसका सिंबल है, ये किंग की पावर का सिंबल है। इस किंग की पावर के सिंबल को भी हमें क्या करना होगा, डिमोलिश करना होगा, हमें इसे तोड़ना होगा। तो लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे बेस्टाइल फोर्ट को ही तोड़ देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, ताकि सर वो बता सके कि हम जो किंग है उसके सामने अब खड़े होने जा रहे हैं, हम किंग के विरुद्ध, हम किंग के अगेंस्ट में खड़े होने जा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बच्चों उस किले के, उस फोर्ट्रेस के कई सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब कई सारे जो टुकड़े होते हैं, वो बाजार में बेचे भी जाते हैं, और कई सारे लोग उन्हें खरीदते भी हैं, क्योंकि सर वो लोग उसे है ना अपनी यादों में रखना चाहते थे कि सर हमने जो है ना एक डिस्ट्रक्शन किया था, एक डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि सर हम देखते हैं कि सर डिस्ट्रक्शन तो क्या होता है ना कि सर बस उन्होंने तो उसे तोड़ दिया था, उन्होंने सिर्फ उसे तोड़ा नहीं था, जो बेस्टाइल का फोर्ट था उसे सिर्फ तोड़ा नहीं था, उन्होंने जो किंग की पावर है ना उसके सामने एक अपना एक इश्यू रख दिया था कि सर देखिए अगर आप अपनी पावर को ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हमारे लिए उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हम हमारे हाथ में पावर लेंगे और हम हमारे अकॉर्डिंग पावर का यूज करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे जो राइट्स है वो फैलने लगते हैं, और ये जो राइट्स है वो कंट्री साइड में भी फैल जाते हैं। पेरिस का माहौल तो पहले से ही खराब था, और इसी के साथ साथ अब गांवों का माहौल, कंट्री साइड का माहौल भी अब धीरे धीरे खराब होने लग गया था। अब हमारे सामने एक है ना कारण आ रहा है, कॉज आ रहा है कि सर आखिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका मेन मुद्दा क्या रहा था। तो सर जो मेन मुद्दा था वो तो सिर्फ इतना सा था कि सर जो ब्रेड की जो प्राइस थी ना वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। अब बच्चों मुद्दा बड़े ही बड़ा छोटा लग रहा है, इशू बहुत ही छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है कि सर जो ब्रेड थी उसी की तो प्राइस बढ़ी थी, तो इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट थोड़ी पड़ता है। पर बच्चों उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। फिर हम देखते हैं मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम। अब जब भी हम है ना हिस्टोरियंस की बात करते हैं, जब भी हिस्टोरियंस जो है इस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो उनका मानना था कि सर जो ये हाई प्राइस थी ना ब्रेड की, ये एक मेन कॉज था एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का।
तो हम ये समझ सकते हैं कि सर एक है ना ब्रेड की प्राइस हाई होने के कारण ही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है और साथ ही साथ अल्टीमेटली वहां के जो किंग थे उन किंग को एग्जीक्यूट भी करा दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो लोग थे वहां के, उन लोगों ने कभी भी ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया था, ऐसा कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि सर ये सिचुएशन हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो पिक्चर हमारे सामने है, तो बच्चों ये दिख रहा है, यही तो है बेस्टाइल फोर्ट। और हम क्या देख रहे हैं, ये हम लोगों को देख रहे हैं और ये एक आर्मी खड़ी है। तो सर ये तो था कमांडर। ये देखो, अगर आप ध्यान से कभी भी इस पिक्चर को देखोगे तो आपको कमांडर भी इसमें दिख जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो सिचुएशन थी 14 जुलाई 1789 की, वो बहुत ही ज्यादा दुखद थी और साथ ही साथ एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत भी उसी दिन हुई थी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर्स साला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।